हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज यार हम बात करने वाले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग प्लांक की क्वांटम थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यार बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज से इसका यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये यूनिट 2 का पहला वीडियो है। आपका एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स जो है यूनिट 2 का नाम है आपका। ठीक है, तो इसका ये पहला वीडियो होने वाला है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसका ही टॉपिक है ये आपका यूनिट 2 का। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले के जो यूनिट 1 के वीडियो वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पे जाके आप पहले के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक की क्वांटम थ्योरी को। तो भैया अब हम बात करते हैं प्लांक की क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें हम समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको पूरा थ्योरी से एकदम मस्त तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक बातें समझो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को समझने से पहले। ठीक है, तो देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी है। क्या बातें हैं, देखो अगर हम बात करें जैसे आपका कोई भी लाइट है, ठीक है, लाइट होता है प्रकाश। ठीक है, मान लो आपके पास जो प्रकाश है, तो आपको पता है जो लाइट होता है वो दो प्रकार की नेचर प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसकी दो प्रकार की आपकी क्या होती है, नेचर होती है, दो प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन सी, पहला होता है पार्टिकल नेचर, अर्थात कण की प्रकृति की, जो प्रकाश है वो कण की भांति चलता है। और दूसरा होता है वेव नेचर, अर्थात तरंग की प्रकृति। ठीक है, मतलब अगर बात की जाए तो प्रकाश जो है कण की भांति भी व्यवहार करता है, अर्थात प्रकाश जो है कण की भांति भी चल सकता है, और प्रकाश जो है वो तरंग की भांति भी इस टाइप से भी चल सकता है। ठीक है, तो ये बातें सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रकाश किस किस तरह से व्यवहार कर सकता है, कण की भांति पहला, ठीक है, वो कण के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। दूसरा तरंग की भांति, कि प्रकाश तरंग की भांति भी चलता है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सी बात है। आप बात करें जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी ये क्या कहती है, तो देखो प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो प्रकाश है, जैसे अगर ये जो प्रकाश है अगर आपका तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है तो प्रकाश इस टाइप से चलना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आपका चलना चाहिए प्रकाश, अगर तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करता है, अर्थात वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस चलना चाहिए। ठीक है, सतत रूप से आपका चलना चाहिए, कहीं भी रुकेगा नहीं, ये बात है। ठीक है, अगर प्रकाश तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है तो इस टाइप से वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस रूप से या सतत रूप से चलता जाएगा। ठीक है, प्लांक ने क्या कहा, प्लांक ने कहा ये जो प्रकाश होता है, ये जो प्रकाश होता है आपका, ये ऊर्जा के अर्थात एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश इस तरह से कॉन्टिन्यूअस रूप से नहीं चलता, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो प्रकाश इस टाइप से चल रहा है, प्रकाश इस टाइप से कंटिन्यूअस रूप से नहीं चलता। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलता है, एनर्जी के पैकेट्स अर्थात बंडलों के रूप में चलता है, ये बात प्लांक ने बताई। ठीक है, अभी पूरा एकदम थ्योरी उसकी लिख के आपको पूरा एकदम मस्त तरीके से समझाएंगे, बस अभी समझते रहो। प्लांक ने कहा कि जो आपका प्रकाश है वो इस तरह से सतत रूप से अर्थात इस टाइप से आपका कंटिन्यूअस नहीं चलता, वो आपका कंटिन्यूअस रूप से नहीं चलता। प्रकाश जो होता है ऊर्जा अर्थात एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स अर्थात ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। ठीक है, और इन बंडलों को हम क्या नाम देते हैं, क्वांटा या फोटॉन। क्या नाम देते हैं, क्वांटा या फोटॉन। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, क्वांटा या फोटॉन। अब ये जो क्वांटा मतलब ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल है जिन्हें क्वांटा नाम दिया जा रहा है, इसी कारण से इस थ्योरी का नाम भी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, अर्थात प्लांक की क्वांटम थ्योरी है। ठीक है, तो ये बात इसकी एकदम सिंपल सी बात है, और इसके संबंध में उन्होंने एक आपका सूत्र भी दिया है, वो भी अभी आपको पूरा समझाएंगे। तो सबसे पहले जो बातें हमने बताई एक बार रिवाइज कर ले, फिर आपको थ्योरी लिख के पूरा समझाएंगे। ठीक है, पहले हमने बताया प्रकाश जो होता है उसकी दो प्रकार की नेचर होती है, पहला कण प्रकृति, दूसरा तरंग प्रकृति। अगर तरंग की भांति प्रकाश व्यवहार करता है तो उसको इस टाइप से कंटिन्यूअस रूप से चलना चाहिए, सतत रूप से चलना चाहिए। लेकिन प्लांक नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया, प्लांक नामक साइंटिस्ट ने बताया कि प्रकाश आपका इस टाइप से कंटिन्यूअस रूप से नहीं चलता, प्रकाश सतत रूप से नहीं चलता, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अर्थात पैकेटों के रूप में चलता है। ठीक है, एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और एक चीज़ और समझ लो, ये जो आपका इन्होंने बताया कि एनर्जी या ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में चलता है, ये इन्होंने पता कैसे लगाया, इन्होंने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी लिया। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक इन्होंने क्या ले लिया, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का नाम होता है हिंदी पे कृष्णिका।
कृष्णिका, ठीक है, ब्लैक बॉडी कृष्णिका, ब्लैक बॉडी, ठीक है, ध्यान से समझते चलो, एकदम आसान है। इन्होंने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी या कृष्णिका लिया और उसमें क्या किया, प्रकाश को आपका लाया, ठीक है, उस पर क्या किया, प्रकाश को इस टाइप से आपका क्या किया, प्रकाश को इस टाइप से इसकी सतह पे गिराया, ठीक है। ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है जो प्रकाश को पूरा अवशोषित कर ले, ठीक है, ये एकदम ब्लैक होती, काली होती एकदम, ये प्रकाश को पूरा अपने अंदर क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। ब्लैक बॉडी का ये मतलब है कि आपका जो ये एकदम काली होती पहली बात तो, और जब ये एकदम काली होगी तो प्रकाश जो इस पर आ गया पूरा इसको अवशोषित कर लेगी, इसलिए ब्लैक बॉडी को उन्होंने लिया, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी या कृष्णिका जो है उस पर उन्होंने क्या किया, प्रकाश को डाला। जब प्रकाश डाला तो उनको पता चला कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है और वो कुछ समय पश्चात इस टाइप से उत्सर्जित भी हो गया, ठीक है। जब प्रकाश इस पे आया फिर इसके बाद क्या हुआ, उनको पता चला कि ये जो प्रकाश आ रहा है ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में आ रहा है और कुछ समय पश्चात वो यहाँ पर से उत्सर्जित भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने क्या, ये मतलब जानने के लिए कि जो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलता है कैसे जाना, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कराया, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब आपका जो ब्लैक बॉडी पे आपका रेडिएशन अर्थात विकिरण अर्थात प्रकाश की किरणों को डाला, जिससे उन्हें पता चला कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे या एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलता है और इन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आओ तो अभी थ्योरी पे आपको पूरा लिख देंगे और उस पर एक एक बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलो इतना तो आप लोग थोड़ा बहुत समझे ही होंगे। आप बात करते हैं थ्योरी की, फिर उस पर आपको पूरा एक एक समझाते हैं, ठीक है। तो भैया जो बातें हमने आपको समझाई थी अभी वही बातें हमने यहाँ पे पूरी लिख रखी, ठीक है। एक एक बात को आसानी से पढ़ते चलना और समझते चलना, ठीक है। देखो सिंपल हेडिंग लगी थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले हमने लिखा 1901 ईस्वी में, ठीक है। क्या लिखा, 1901 ईस्वी में एम प्लॉन्क, इन साइंटिस्ट का नाम क्या है, एम प्लॉन्क, और पूरा नाम है मैक्स प्लॉन्क। क्या नाम है, मैक्स प्लॉन्क, ठीक है। 1901 ईस्वी में एम प्लॉन्क ने ब्लैक बॉडी अर्थात कृष्णिका द्वारा विकिरित प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों की ऊर्जा का अध्ययन किया तथा एक थ्योरी दिया जिसे प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी कहते हैं। हमने आपसे कहा 1901 ईस्वी में एम प्लॉन्क या मैक्स प्लॉन्क नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो आपका क्या किया, जो ब्लैक बॉडी है जो अभी आपको बताया था, जो ब्लैक बॉडी है उस पर ही क्या किया, इस ब्लैक बॉडी पर ही इन्होंने प्रयोग किया और इस पर क्या किया, प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों को, मतलब जो प्रकाश होता है उसकी कुछ आवृत्ति तो होती है, तो विभिन्न आवृत्ति के प्रकाश को इस ब्लैक बॉडी पे इन्होंने क्या किया, आपतित कराया, ठीक है। जिससे आपका जो उनकी ऊर्जा है, तो ऊर्जा के बारे में ही तो बताया कि ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, तो वही चीज़ बताया कि 1901 ईस्वी में एम प्लॉन्क ने ब्लैक बॉडी कृष्णिका द्वारा विकिरित प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों, क्योंकि प्रकाश की कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी, तो विभिन्न आवृत्तियों का प्रकाश लिया उन्होंने और उसकी ऊर्जा का अध्ययन किया, ठीक है। ऊर्जा का अध्ययन किया तभी तो बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है, तो वही चीज़ बताया गया, आवृत्तियों की ऊर्जा का अध्ययन किया या उसके बारे में जानकारी प्राप्त की तथा एक थ्योरी दिया, जिससे क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिसे प्लांक क्वांटम थ्योरी या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ये एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है, कि आपका 1901 ईस्वी में एम प्लॉन्क नामक साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी कृष्णिका द्वारा विकिरित प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों की ऊर्जा का अध्ययन किया तथा एक थ्योरी दिया जिसे प्लांक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ये तो एकदम सिंपल सी बात है। अब क्या बताया उस थ्योरी पे वो आगे देखो, यहाँ पे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू दिस, अर्थात इस नियम के अनुसार, ठीक है, या इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, एक ब्लैक बॉडी या कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित, इमिटेड या अवशोषित, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। ये जो ब्लैक बॉडी, इस पे जब ये प्रकाश आएगा तो ये ब्लैक बॉडी क्या करेगी, इसे अपने अंदर क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, ठीक है। इसे अपने अंदर क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी और उसके बाद प्रकाश उत्सर्जित होगा, इस टाइप से बाहर निकलेगा तो उत्सर्जित कहेंगे उसे, और जब ब्लैक बॉडी उसे अपने अंदर ले ले तो उसे अवशोषित कहेंगे, ठीक है। तो एक ब्लैक बॉडी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश की मात्रा कॉन्टिन्यूअस नहीं होती बल्कि
बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है। और इन्हें क्वांटा या फोटान भी कहते हैं, और यही प्लांक की क्वांटम थ्योरी है। जो बातें हमने आपको बताई थी कि जो प्लांक नामक साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी या जिसे कृष्णिका कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये मतलब प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो उस पर उन्होंने क्या किया, विभिन्न आवृत्तियों के प्रकाश को उस पर आपतित कराया, जिससे पहले उसने उसे अवशोषित कर लिया, और उससे ही जो प्लांक नामक साइंटिस्ट है उन्होंने जानकारी प्राप्त की कि जो आपका ये प्रकाश आया है, ये प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ब्लैक बॉडी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित होने का मतलब जब प्रकाश यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, उत्सर्जित या अवशोषित होने का मतलब जब ये ब्लैक बॉडी इस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेगी। ठीक है, अवशोषित प्रकाश की मात्रा कंटिन्यूअस नहीं होती। ये प्रकाश जो होता है इस टाइप से कंटिन्यूअस नहीं चलता। ठीक है, ये सतत रूप से नहीं चलता, बल्कि एनर्जी अर्थात ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में चलता है, और इन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। बस इतनी सी बात ही आपकी प्लांक ने बताई प्लांक की क्वांटम थ्योरी पे। तो ये बातें तो हमने आपको अभी समझाई दी थी। अब इसके बाद सिंपल आपको लिखना है प्रत्येक क्वांटा की एनर्जी अर्थात ऊर्जा, मतलब जो क्वांटा या फोटोन किसको कहते हैं, जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रकाश चलता है। तो प्रत्येक क्वांटा की एनर्जी अर्थात ऊर्जा प्लांक कांस्टेंट H तथा विकिरण की आवृत्ति न्यू के गुणनफल के बराबर होती है। तब यहाँ से जो प्लांक का आपका सिद्धांत है, इसका जो सूत्र आता है वो आता है E=H × न्यू। E=H न्यू आता है आपका सूत्र इसका। ठीक है, E=H न्यू, क्योंकि कहा गया प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा एनर्जी जो होगी E होगी। ठीक है, वो क्या होगा, प्लांक कांस्टेंट H। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट का मतलब प्लांक नियतांक H तथा विकिरण की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी न्यू। ये जो न्यू है ये विकिरण की आवृत्ति, H है प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर होती। क्या ऊर्जा जो होती है प्लांक कांस्टेंट H तथा न्यू आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है, इसलिए फॉर्मूला हुआ E=H न्यू। और यहाँ पे H आपको पता है क्या है, प्लांक कांस्टेंट, H क्या है, प्लांक नियतांक, और इसकी कुछ वैल्यू भी होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या वैल्यू होती देख लो, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ई यहाँ पे क्या है, ई है आपकी एनर्जी। ई क्या है, एनर्जी है। एच तो आपको पता चल गया प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है, ये विकिरण की आवृत्ति या विकिरण की फ्रीक्वेंसी है। तो यही आपका सूत्र किसने दिया, प्लांक नामक साइंटिस्ट ने दिया। तो समझ में आया, सिंपल बात थी कि प्रत्येक क्वांटा की एनर्जी जो होगी वो प्लांक नियतांक H तथा न्यू के गुणनफल के बराबर होगी। न्यू आपकी आवृत्ति आपका इस टाइप से बनती है, इस टाइप से करके आप बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर से देखो इतना, अब नीचे तो जगह बची नहीं, तो देखो अगर यहाँ पर से न्यू की भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो न्यू लिखा है इस आवृत्ति बराबर भी एक फॉर्मूला होता है, न्यू C/λ। ये चीज़ आप इसके नीचे लिखना। ठीक है, न्यू C/λ लिखना, चूँकि न्यू C/λ तब क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, H तो पहले से न्यू की जगह क्या रख दोगे, C/λ। तो ये फॉर्मूला भी आपका प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का है, और ये वाला भी। ठीक है, E=H न्यू या E=HC/λ। और ये भी जान लो C क्या है, C है प्रकाश की चाल, C प्रकाश की चाल है, और लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जिसे इंग्लिश पे वेव लेंथ कहते हैं, वो है। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो देखो जब सिंपल ये फॉर्मूला दे देना E=H न्यू लिखना, जहाँ H प्लांक नियतांक जिसका मान 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर इसके बाद लिखना चूँकि न्यू C/λ तब E=HC/λ, जहाँ आपकी C क्या, प्रकाश की चाल अर्थात आपकी क्या है, लाइट की आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है प्रकाश का। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। सिंपल प्लांक ने यही बताया था। उन्होंने एक ब्लैक बॉडी लिया अर्थात कृष्णिका लिया, उस पर उन्होंने प्रकाश को आपतित कराया, जिससे वो क्या कर सकती है, उसे अवशोषित कर सकती है, और उसके बाद प्रकाश को उत्सर्जित करेगी। तो उन्होंने ये जानकारी प्राप्त की कि जो प्रकाश आता है कॉन्टिन्यूअस रूप से नहीं आता, ये सतत रूप से नहीं आता, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। अर्थात प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। बस इतनी सी बात प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगर कम समझ
में आओ तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, वैसे तो सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।